संसार में प्रलय आने में देर नहीं लगती। कारण कुछ भी हो, कोरोना के रूप में हो या विश्व युद्ध के रूप में, मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने को सर्वज्ञानी, अपराजित एवं सर्वश्रेष्ठ समझने का भ्रम पालने लगता है। इस भ्रम में मनुष्य की सब कुछ पा लेने की भूख कभी कभी किस तरह धराशायी हो जाती है, यह आज कोरोना महामारी से पता चल चुका है। कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी आप सब इस भयावह स्थिति से निकल सामान्य जीवन को पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनुशासित, संयमी, जागरूक और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना होगा। इस महामारी के दौरान यह सिद्ध हो गया है कि हर समस्या के हल के लिए सरकार ही केवल जिम्मेवार नहीं है। सरकार 24 घंटे 365 दिन आप लोगों की चौकीदारी नहीं कर सकती। आपका एवं आपके परिवार का भविष्य आपके हाथ में भी है। सरकार एक निश्चित समय तक ही लॉकडाउन रख सकती है। धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। सरकार भी ज़्यादा शक्ति नहीं दिखाएगी, क्योंकि सरकार ने आपको कोरोना महामारी से अवगत करा दिया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन आदि के बारे में समझा दिया है। संक्रमित होने के बाद की स्थिति भी देश और दुनिया में देख रही है। कोरोना का प्रकोप लंबे समय तक रहेगा, अतः आपकी नई दिनचर्या, काम करने का तरीका, सावधानियों के पालन करने के तरीके को अभी से अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थिति के लिए हमें अभी से अपने आप को तैयार करना होगा, वरना जो नुकसान होगा उससे उबर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। लॉकडाउन के बाद आपको कई बातों के लिए बिल्कुल तैयार रहने की ज़रूरत होगी। यदि आप में या परिवार के किसी सदस्य में संक्रमण के लक्षण दिखाई दें तो छुपाएं नहीं, बल्कि डॉक्टर को सूचित करें ताकि समय रहते इलाज किया जा सके, अन्यथा पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में अपलोड कर लेना चाहिए। इसे अनिवार्य भी किया जा रहा है। इसके नहीं होने से आप बहुत सारे कामों से वंचित हो सकते हैं। आरोग्य सेतु कोरोना के संभावित संक्रमण के खतरे से बचे रहने एवं हर पल की जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण ऐप है। इस ऐप को सीधे मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि अनेक तरह के फर्जी लोग आरोग्य सेतु के नाम पर फर्जी लिंक भी चला रहे हैं। इस लिंक से डाउनलोड करने पर कोरोना की सटीक जानकारी नहीं मिलने से खतरा हो सकता है। कोरोना संक्रमण जब गले के नीचे जाता है तो फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को बहुत सावधानी रखना होगा। एलर्जी को काबू में रखने के लिए सख्ती से अपना ट्रीटमेंट करना होगा। कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती या मॉस्किटो रेपेलेंट के धुएं एवं इत्र आदि से बचना होगा। मास्क या गमछे से नाक मुंह को ढकना न केवल उपयोगी बल्कि अनिवार्य भी है। कुछ राज्य सरकारों ने इसका उपयोग नहीं करने पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया हुआ है। आर्थिक दंड का उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं, बल्कि आप में मास्क लगाने की आदत डेवलप करना है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। लॉकडाउन के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलना चाहिए, वरना घर पर रहना ही श्रेयस्कर है। यदि बाहर निकलते हैं तो संपर्क में आने वाले व्यक्ति से अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत तक कोरोना अपने प्रचंड स्वरूप में हो सकता है। बहरहाल यह कब तक समाप्त होगा कहना कठिन है। पहले से अधिक संयम और अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो परिणाम दुखदायी हो सकते हैं। इस महामारी ने आप सबको एक कड़वा सबक दिया है कि सनातन जीवन शैली कोरोना महामारी को टालने का सर्वोत्तम उपाय है। प्रकृति के प्रति दोस्ताना भाव, शिष्टाचार की शैली, शाकाहारी भोजन, प्राचीन चिकित्सा पद्धति, योग, मेडिटेशन, स्वच्छता में वह शक्ति है जो आपको इस महामारी से न केवल बचाती है बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है।
लॉकडाउन के बाद अपने व्यापार, नौकरी आदि में आने वाली दिक्कतों से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसे सकारात्मक तरीके से देखा जाए। परिस्थिति के अनुसार नई-नई तकनीक, नए ग्राहक, पुराने काम के साथ नए काम की शुरुआत स्मॉल स्केल पर नई तरह की सुविधा प्रदान करने के तरीकों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपको मानसिक सुकून मिल सके। आत्मनिरीक्षण करें, संयम और धैर्य के साथ परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। याद रखें, यह महामारी स्थायी नहीं है। एक न एक दिन इसका अंत होगा ही, लेकिन इसके चलते विश्व में जो परिवर्तन होंगे उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा। आजकल टीवी, अखबारों में नई-नई दवाओं एवं उपचारों के बारे में तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत जागरूक रहना होगा। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा या उपचार नहीं करना चाहिए। कोरोना की जब कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन को ही सबसे बड़ी वैक्सीन समझना चाहिए। दुनिया भर के आंकड़ों का एनालिसिस करने पर पता चलता है कि गर्मी का प्रभाव कोरोना पर नहीं दिखेगा। ऐसे में आप लोगों का सतर्क रहना, स्कूल कॉलेज का बंद रहना, सोशल डिस्टेंसिंग और सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरा या आंशिक रोक से ही कोरोना के प्रसार को रोका जा सकता है। वर्ष 2020 व्यापार में लाभ हानि देखने का नहीं है, बल्कि स्वयं को इस महामारी से बचाने का है। आप रहेंगे तो हजारों बिजनेस होगा, करोड़ों का फायदा होगा। संकल्प लें कि लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा कोई भी नकारात्मक काम नहीं करेंगे या कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने, अपने परिवार को, अपने समाज को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखेंगे।